यमराज ने बताया, मनुष्य को मौत नहीं मारती, ये 6 अवगुण मारते हैं। एक बार श्री राम अपनी सभा में बैठे थे कि एक सेवक ने आकर कहा, हे महाराज, आपका वृद्ध मंत्री सुमंत्र स्वर्गगामी हो गया। उसकी पत्नियां सती होने हेतु आपकी आज्ञा मांगती हैं। यह समाचार सुनकर श्री राम जी एक रथ पर आरूढ़ होकर सुमंत्र के घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सुमंत्र की जन्म कुंडली मंगाई और उसे पंडितों को दिखाया। उससे यह ज्ञात हुआ कि 9,999 वर्ष सुमंत्र की कुल आयु थी। उसमें सब तो व्यतीत हो गए, अब केवल 9 दिन शेष रह गए हैं। तब श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि हे गुरु, त्रेता युग में 10,000 वर्ष मनुष्य की आयु मानी गई है। इस नियम से यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान किया है। जो इस नियम की अवहेलना की है, ज्ञात होता है वह मेरे द्वारा दंडित होगा, क्योंकि मेरे इस मंत्री की आयु में अभी 9 दिन शेष हैं। फिर यमराज ने क्यों इन्हें अपने यहाँ मंगा लिया है? अतः अब मैं यम को बांधकर यहाँ ले आता हूँ और सुमंत्र को जीवित कराता हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी गरुड़ पर जा बैठे और धनुष टंकार करते हुए यमराज की संयमिनी पुरी की ओर चल दिए। मार्ग में देखा तो यम के दूत सुमंत्र को बांधे लिए जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही राम ने दूतों को मारकर सुमंत्र को छुड़ा लिया। इस पर दूतों ने विनय पूर्वक कहा कि हमने आपका क्या अपराध किया था कि जिसके कारण आपने हमारा यह अधिकार छीन लिया है। राम ने कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं, फिर तुम लोग इसे कैसे बांध कर ले जा रहे हो? जब इसके दिन पूरे हो जाएं, तब सानंद इसे ले जाना। राम की बात सुनकर यमदूत बोले, राघव, इसके जन्म की कथा पूर्ण है। जब यह जन्म लेने लगा था, तब माता की योनि से सर्वप्रथम इसके दोनों हाथ और मस्तक बाहर निकल आए थे। तदंतर 10वें दिन इसके और अंग निकले थे। श्रेष्ठ मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा कर ली थी। इसी से इसका नाम सुमंत्र पड़ा था। तब जिस दिन इसके हाथ तथा मस्तक बाहर आया था, उसी दिन से आज तक इसकी आयु समाप्त हो गई। आप जो इसके 9 दिन बतलाते हैं, यह संदिग्ध है। अतएव हे राम, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अपने व्यर्थ ही हमें मारा है। तब उनकी इस बात को सुनकर राम ने कहा, हे यम के दूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, वही दिन इसके जन्म का दिन है। उसी दिन को इसके माता पिता तथा ज्योतिषियों ने इसका जन्मदिन अंकित किया है। अतएव वास्तव में अभी इसके 9 दिन शेष हैं। तुम लोग जाओ और आज के 10वें दिन इसे ले जाना। उस दिन मैं अवरोध नहीं करूँगा। राम सुमंत्र के घर आए। वहाँ उन्होंने सब लोगों को सुमंत्र के साथ प्रसन्न देखा। सुमंत्र ने राम को देखकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। तत्पश्चात राम अपने भवन को गए। सुमंत्र ने अपने जीवन के 9 दिन शेष जानकर पर्याप्त पुण्य दान किया। यम के दूत अपनी पगड़ी फेंक कर यम से बोले, हे यमराज, तुम कैसे अपने अधिकार की रक्षा करते हो? अपने अनुचरों की यह दुर्दशा देखकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मार्ग में राम ने हमसे सुमंत्र को छुड़ा लिया और कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं। जब उसके वह 9 दिन पूरे हो जाएंगे, तभी राम उसे आने देंगे। अब हम लोग जल में डूबकर अपने प्राण विसर्जन कर देंगे। तब दूतों की यह बात सुनकर यमराज क्रोध के मारे लाल हो गए और दूतों से कहा कि तुम सब कुछ भी खेद प्रकट ना करो। मैं आज ही राम को बांधकर उनके इस कृत्य का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं इंद्र के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर यमराज तत्क्षण इंद्र के पास चले गए। उन्हें सारा वृतांत सुनाया और सहायता करने की प्रार्थना की। यम की बातें सुनकर इंद्र ने कहा कि हे यमराज, क्या तुम उन्मत्त तो नहीं हो गए हो? तभी तो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो।
इंद्र का ऐसा वचन सुनकर यमराज अग्निलोक को चले गए और जब सहायता मांगी तब अग्निदेव ने भी वैसा ही उत्तर दिया। तब उन्होंने नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु तथा मंगल सभी से सहायता मांगी, परंतु यम को सबने इंद्र के समान कोरा उत्तर दिया। फिर यम लौटकर ब्रह्मा के पास गए। पातालवासी और सप्तद्वीप के राजाओं से भी सहायता मांगी, किंतु राम के प्रतिरोध में उनकी किसी ने सहायता नहीं की। तब क्रुद्ध यमराज अपनी ही सेना लेकर राम के साथ युद्ध करने अयोध्या को चले। यमराज एक विशाल भैंसे पर सवार थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से अयोध्या को घेर लिया, जिसमें 9 द्वार थे और उनके चारों ओर 9 खाइयाँ खुदी हुई थीं। कितनी ही तोपें वहां लगी थी। उसके उत्तर की ओर सरयू नदी बह रही थी। नाना प्रकार के महलों से युक्त वह पूरी पताकाओं से अलंकृत थी। यमराज के द्वारा अयोध्या को घिरा देख राम ने लव से कहा कि तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। तो लव ने यमराज के साथ भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव के बाणों से घायल यमराज के करोड़ों अनुयायी धराशायी हो गए। सबको मरा देख क्रोधित यमराज लव के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। उन्होंने लव के रथ, सारथी, धनुष, कवच और मुकुट को शीघ्र ही काट डाला। इससे लव को क्रोध आ गया। वह तत्काल ही एक दूसरे रथ पर जा बैठे और यमराज के साथ अति भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव ने अपने बाणों से यमराज के भैंसे को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शीघ्र ही 100 बाणों से यमराज पर प्रहार किया। तब यमराज ने अति क्रुद्ध होकर लव पर यमदंड का प्रहार कर दिया। यमदंड को देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वह देख यमदंड लौट पड़ा। यम व्याकुल होकर भाग चले। काल के समान ब्रह्मास्त्र उनके पीछे चला। इससे सूर्य को यह ज्ञात हुआ कि अब यमराज बच नहीं सकते और इस प्रकार अब मेरा पुत्र यम मारा जाएगा। तब सूर्य स्वयं रथ पर बैठकर लव के समीप आए और उनसे विनती करने लगे। अस्त्र को लौटाकर यम को बचाने की लव से प्रार्थना करने लगे। सूर्य ने कहा, वत्स लव, तुमने इस अस्त्र को चलाया है, तुम ही इसका निवारण कर सकते हो। तुम भी हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यम भी मेरा ही पुत्र है। तुम अपने पूर्वजों को क्यों मार डालना चाहते हो? इस प्रकार जब सूर्य ने बहुत प्रार्थना की तब लव ने ब्रह्मास्त्र का संवरण कर लिया। तदंतर लव को आगे किए हुए यमराज के साथ सूर्य राम जी का दर्शन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या नगरी में आए। यह देख देवताओं ने हर्ष से अपने अपने वाद्य बजाए, लव पर फूलों की वर्षा की। लव ने जाकर राम जी को सादर प्रणाम किया। जय श्री राम। धन्यवाद।